नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसकी तैयारियों को लेकर अब सीएम धामी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि नए होमस्टे और होटल भी बनाए जा रहे हैं। धामों के आसपास के स्थानों को डेवलप करने पर भी विचार किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हो सके, इसके लिए हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा प्रारंभ होने से पहले भी अभी बैठकें होनी है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश, इस समय क्या देखा जा रहा है, क्या खास तैयारियां हो रही हैं चारधाम यात्रा को लेकर के वहां पर? बात करूं चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश में बहुत ज्यादा तैयारियां हैं, बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। जिस तरीके से पिछले साल जो लापरवाहियां हुई थी, कुछ दिक्कतें आई थी आपदा के टाइम पे, और फिर सरकार के आरोप भी लगे थे कि जिन्होंने जो है चुनाव को ले यात्रा डाइवर्ट करी है, उसको लेकर इस समय सीएम हमें बिल्कुल अलर्ट है और सीएम हमें हर वक्त बैठक ले रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, जगह जगह बातचीत चल रही है और इसको लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं है, लगातार ये चल रहा है। किसी भी कीमत में यात्रा में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और यात्रा जो है हर हाल में बिल्कुल सुचारू रूप से चले और यात्रा में कोई दिक्कत न हो, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम न हो कि यात्रा जो है लापरवाही से हो। कि किस तरीके से पिछले साल ये हुआ था कि कहीं यात्रा में कहीं पे भूत धसाव हो रहा है तो यात्रा रुक रही है, यात्रा बाधित हो रही है, कहीं अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तब यात्रा बाधित हो रही है। तो उसको लेकर लगातार इस तरीके से बातें चल रही थी, तो उसको लेकर लगातार जो है बैठकें चल रही हैं। चाहे मैं आप वो पर्यटन की तरफ से चलूँ, चाहे हम सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से चलूँ, चाहे PWD की तरफ से चलूँ, लगातार बैठकें चल रही हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इसको लेकर लगातार जिस तरीके से जो बातें हुई हैं कि यात्रा में कोई व्यवधान हो, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, तो इसको लेकर लगातार सीएम धामी की नजरें हैं और वो लगातार बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चमोली में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम का। आपको बता दें कि सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्षों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जनपद के बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग विधानसभाओं में जन सेवा शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान यहां आम जनता को सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी भी दी गई। वहीं विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर राज्य व केंद्र की ओर संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई और यहां स्वास्थ्य, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर आयोजित कर बीमार लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। बद्रीनाथ विधानसभा में जन सेवा शिविर का आयोजन पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित किया गया है और यह कार्यक्रम का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलन कर किया था। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में अपने वादों को पूरा किया गया है। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जहां पूरा देश उनको बधाइयां दे रहा है, इसी पर अलग अंदाज में रामदास अठावले ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल की तारीफ ही की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से जब प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेहतर कार्यों के साथ इन 3 सालों को पूरा किया है। तुकबंदी करते हुए केंद्रीय मंत्री बोले, पुष्कर सिंह धामी की सीधी है चाल, इसलिए उन्होंने पूरे किए 3 साल।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और वह उनके मित्र भी हैं। उन्होंने कहा जब भी वह उत्तराखंड आते हैं तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलते हैं और कई बार मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। वहीं रामदास अठावले ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3 साल पूरे कर लिए हैं, अब वह अपने 5 साल के कार्यकाल को भी पूरा करेंगे। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या खास जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं बात करूं से धामी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पे जिस तरीके से कल जश्न मनाया गया, प्रदेश के ब्लॉक स्तर तक जश्न मनाया गया, हर जगह जगह जो है धामी सरकार की तारीफ हुई। और वहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, वो भी पहुंचे थे कल के। उन्होंने पहले बैठक ली, सभी अधिकारियों के साथ बातचीत करी। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से लोग बातचीत करी और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरकार पे लगातार बातें करी और सरकार की तारीफ करी है, तो उसको लेकर लगातार लोग जो है तारीफ कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में सबसे बड़ी कल सरकार ने 3 घोषणाएं भी करी हैं। जो 3 घोषणाएं ये हैं, जो एक शिक्षा को लेकर, दूसरे उन्होंने जो ठेकेदार हैं वो यहाँ के प्रदेश के उसको लेकर, और कि 10 लाख का 10 करोड़ तक का टेंडर जो है उन लोगों को पड़ेगा जो लोकल हैं, ठेकेदार हैं। और जो तीसरी जो घोषणा करी है वो करी है कि जो संविदा कर्मचारी है उनको लेकर। जी सतीश, जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। उत्तराखंड में धामी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार के 3 साल के कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम किए गए। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कनक चौक से परेड ग्राउंड तक मुख्यमंत्री ने रोड शो किया और जनता का अभिवादन भी किया। और कार्यक्रम के दौरान 3 साल में किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों को भी जनता के सन्मुख रखा गया। उसके साथ ही उन्होंने अपने 3 साल के कार्यक्रम के दौरान 3 बड़ी घोषणाएं भी की और कांग्रेस ने अब धामी सरकार के 3 साल को असफल बताया है। आपको बता दें कि जहां अब धामी सरकार के 3 साल हो गए हैं, अब उसको लेकर धामी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए दिख रही है, तो कांग्रेस उन पर पलटवार करती हुई दिख रही है और उनके 3 सालों को असफल बता रही है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर अब हरिद्वार में भी सेवा और सुशासन के 3 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ ऋषिकुल मैदान में जिला प्रशासन की ओर से कई बहुउद्देशीय शिविर और मेडिकल कैंप लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से जनसभा को संबोधित किया, जिसका लाइव प्रसारण ऋषिकुल मैदान में मौजूद जनता ने भी सुना। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी और साथ ही भाजपा के तमाम विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का बखान किया। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के लाभार्थियों को कई योजनाओं के लिए चेक भी वितरित किए गए। पौड़ी में सरकार के 3 साल पूरे होने के कार्यक्रम के आयोजन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने पूर्व में दिए गए बयानों पर अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को राजनीतिक बनाना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने सड़क छाप वाले बयान पर भी अपनी टिप्पणी दी है और उन्होंने कहा कि जब विषय और मुद्दे खत्म हो जाते हैं तब किसी न किसी बयान को लेकर राजनीति की जाती है। उनका उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने ये बात तब कही जब नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यह राजनीतिक इशू बन रहा है, तब उनके द्वारा इस तरह का विषय बोला गया। अगर किसी को उस विषय से बुरा लगा तो वह राजनीति का विषय तो नहीं बनना चाहिए था। वहीं उन्होंने बिहार दिवस मनाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और एक राष्ट्रीय एवं संस्कृति और इस तरह का भाव देश के अंदर चलता है। उत्तराखंड का दिवस दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड सहित अन्य जगहों पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यह परंपरा प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। उन्होंने कहा कि अलग भाषा, अलग भेष और एक देश के भाव के साथ हर राज्य का स्थापना दिवस हम मनाते हैं, फिर वो चाहे उत्तराखंड हो
या बिहार हो या कोई अन्य राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अब उत्तराखंड सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसके तहत उत्तराखंड राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार और 12 मासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किए जाने के लिए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके तहत 8 विषयों के तहत 2 श्रेणी रखी गई हैं, जिसके तहत 1 मिनट की रील और 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म को शामिल किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे, जबकि 23 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। गदरपुर के ग्राम पिपलिया नंबर 2 में आयोजित अखंड महानाम संकीर्तन में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने पहुंचकर संकीर्तन का आनंद लिया और भंडारे के प्रसाद को ग्रहण किया। कार्यक्रम में कीर्तन मंडलियों ने भक्ति रस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शिव अरोड़ा ने कहा कि अखंड महानाम संकीर्तन एक सराहनीय पहल है जो समाज में आध्यात्मिकता और संस्कारों को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि जहां संकीर्तन होता है वहां नकारात्मकता दूर हो जाती है और समाज को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वहीं बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति के प्रदेश अध्यक्ष रवि सरकार ने कहा है कि कलयुग में मुक्ति का एक ही मंत्र है, हरि नाम, और इसी नाम को जीवन का आधार मानकर प्रत्येक गांव में हर वर्ष इसी प्रकार चैत्र शुक्ल महीने में हरि नाम संकीर्तन किया जाता है। मंगलौर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि आगामी 27 तारीख नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के सम्मान में धूमधाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके 3 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने मंगलौर विधानसभा से 2027 में चुनाव लड़ने को लेकर हरी झंडी देते हुए कहा कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना मंगलौर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आगामी 27 तारीख नवनियुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के सम्मान में धूमधाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल की सराहना भी की। हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या खास जानकारी है आपके पास? बात की है रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में जो भी मध्यवर्ती चुनाव है उसमें भड़ाना जी जो प्रत्याशी थे मात्र 200 कुछ वोटों से हार गए थे। उनका कहना है कि मैं हारूं या जी तुम जो यहाँ की जो जनता है जनता का वो करता रहूंगा। और जनता इन्होंने कल भी उन्होंने 56-57 लाख रुपए की अपने घरेलू क्षेत्र से अपनी सहायता की लोगों की और आने वाले समय में सहायता करेंगे। अभी उन्होंने कहा मधु जो जिलाध्यक्ष मधु जी बनी उनका स्वागत किया जाएगा, जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। और जो भी किसी को कोई परेशानी हो मेरे क्षेत्र के लोगों को तो मुझे डायरेक्ट फोन कर सकता है। किसी के कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या कोई बीमार हो या किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती हो, किसी की लड़की शादी हो, उसके लिए मुझे तुरंत फोन करें और मैं आपके पास में खड़ा रहूंगा। ऐसे ही उन्होंने करीब 5 गांवों में मंदिरों का निर्माण कराया है। मंदिरों में 15-15 लाख रुपए की सहायता दी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के मैं मस्जिद में भी दूंगा। जी, उन्होंने मंगलौर विधानसभा में से 2027 में चुनाव लड़ने को लेकर भी कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो क्या ऐसा संभावित है कि उनको चुनाव के लिए पार्टी बोल सकती है? देखिए बात कीजिए यहाँ जो करतार सिंह भड़ाना का जो प्रदर्शन रहा अभी तक पिछले 26 या 27 सालों से यहाँ पर जब से सीट बनी है जब तक कोई भी बीजेपी का सदस्य 12 से 14 हजार वोटे नहीं ले गया है। अगर बात की जाए इस बार जो हमारे भड़ाना जी है, भड़ाना जी ने मात्र 244 वोटों से हार की है। और उनका कहना है, एक और भी कहना है, अगर लड़ूंगा तो मैं मंगलौर से लड़ूंगा ना कि कहीं और से लड़ूंगा। और बात की जाए
यहाँ की पार्टी के हाईकमान से मैंने पिछले सप्ताह बात की थी। उनका कहना है कि यहाँ जो समर्थक हम बीजेपी के जो भड़ाना जी के साथ में ही है और जो पूरी पार्टी भड़ाना जी को टिकट देने का काम करेंगी, लेकिन वो हाईकमान के ऊपर होगा कि पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है। लेकिन ये भड़ाना जी इन्होंने जैसे 14-15 गाँव में मंदिर दे दिए हैं, अभी मस्जिद का भी काम कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र में इन्होंने अपने धर्मशाला भी बनवा रहे हैं, काफी पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। जी वीरेंद्र, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। टिहरी जनपद से घनसाली प्रखंड बूढ़ा केदार घड़ियाल सौंड मोटर मार्ग पर कोट गांव के समीप रेत से लदे डंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौके पर मौत हो जाने को लेकर कुछ निजी समाचार पोर्टलों में खबर को एक तरफा चलाकर लोनिवी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग घनसाली के अधिशासी अभियंता डीसी नौटियाल ने बताया कि बूढ़ा केदार कोट घड़ियाल सौंड मोटर मार्ग पर कोट गांव के पास रेत से लदे डंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में तथ्यहीन खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जबकि इस स्थान पर एक यूटिलिटी वाहन डंपर के गुजरते समय खड़ा था और डंपर चालक द्वारा इस स्थान पर पत्थर चिनाई की दीवार के ऊपर टायर ले जाकर यूटिलिटी वाहन को ओवरटेक किया गया, जिससे डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया और रेत से लदे डंपर का भार लगभग 20 टन से अधिक था, जिससे नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो गया था और डंपर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।